जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर हुए धमाके को लेकर यह बड़ी खबर आ रही है। एयरफोर्स की तरफ से कहा गया है कि इन धमाकों में ड्रोन का इस्तेमाल हो सकता है। एयरफोर्स ने अपने बयान में कहा है कि ये धमाके हवा से किए गए हैं और इसके जरिए एक बिल्डिंग और एक खुली जगह को निशाना बनाया गया है। ये बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। एयरफोर्स की तरफ से ये कहा गया है कि इन धमाकों में ड्रोन का इस्तेमाल किया गया हो सकता है और ये धमाके उसके बाद से पूरी जांच को आगे बढ़ाया जा रहा है। जम्मू में आपको बता दें, एयरफोर्स स्टेशन के टेक्निकल एरिया में देर रात 2 धमाके हुए थे। ये सीसीटीवी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। धमाकों के वक्त का ये सीसीटीवी फुटेज एबीपी न्यूज पर सबसे पहले आप देख रहे हैं। 2 धमाके हुए थे। हेली डिस्पर्सल बिल्डिंग थी जिस पर ये धमाके हुए। हालांकि जो जानकारी दी जा रही है कि उसके बगल में ही एयर ट्रैफिक सिग्नल की बिल्डिंग है जो टारगेट था, लेकिन धमाके वहां नहीं हुए। धमाके हेली डिस्पर्सल बिल्डिंग पर हुए। एक धमाका छत पर हुआ जिसकी वजह से छत में एक बड़ा सुराख हो गया, वो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे थे। और दूसरा धमाका बाहर हुआ, खुली जगह पर हुआ, इसलिए बहुत ज़्यादा नुकसान उससे नहीं हुआ है। ये सीसीटीवी फुटेज आप देख रहे हैं जिस वक्त धमाका हुआ था। सीसीटीवी कैसे मूव कर रहा है उसको देखिए और ये उस वक्त की तस्वीरें हैं। हालांकि बात की जाए टेक्निकल एरिया की, जम्मू में एयरफोर्स स्टेशन के टेक्निकल एरिया की, तो तमाम ऐसे गैजेट सुरक्षा के लिहाज से वहां पर मौजूद हैं जो हवा में किसी तरह की भी हलचल को तुरंत महसूस करके और सूचना को आगे तक पहुंचाते हैं। और इसीलिए शक एयरफोर्स की तरफ से जताया जा रहा है कि इन धमाकों को अंजाम देने के लिए ड्रोन्स का इस्तेमाल किया गया हो सकता है। उस दिशा में भी जांच कि किसी भी टेक्निकल एरिया में पहुंचना बहुत ही मुश्किल है। सुरक्षा का एक पूरा चक्रव्यूह, लंबा चक्रव्यूह पार करके टेक्निकल एरिया तक पहुंचा जा सकता है और ऐसे में वहां तक पहुंच पाना काफी मुश्किल है और इसीलिए शक जताया जा रहा है कि इन धमाकों को अंजाम देने के लिए ड्रोन्स का इस्तेमाल किया गया हो सकता है। और जो टारगेट बताया जा रहा है वो एयर ट्रैफिक सिग्नल बिल्डिंग है। ये जिस बिल्डिंग में धमाके हुए इसके बगल में ही वो बिल्डिंग है और ये जो बिल्डिंग है ये हेलीकॉप्टर डिस्पर्सल बिल्डिंग है और यहाँ पर ये धमाके हो गए। टारगेट मिस हो गया एक तरीके से, जो अब तक अंदाजा लगाया गया है उस जगह पर पहुंचे अधिकारियों की तरफ से। और देखिए 3 तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर हैं। एक तो उस छत में सुराख हो गया है हेली डिस्पर्सल बिल्डिंग के, और दूसरा उसके बाहर ही जो धमाका हुआ वो खुले में धमाका हुआ। और तीसरा हम आपको सीसीटीवी फुटेज दिखा रहे हैं जिस वक्त ये धमाका हुआ था उस वक्त कैसे हलचल सीसीटीवी में हुई थी वो आप इन तस्वीरों के जरिए देख रहे हैं। हालांकि इन धमाकों में 2 एयरमैन घायल हुए हैं, बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ। हालांकि बिल्डिंग को नुकसान हुआ है और अब वहां पर जांच की जा रही है। वहां पर फॉरेंसिक टीम मौजूद है, बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड मौजूद है, इसके अलावा एयरफोर्स के तमाम अधिकारी मौजूद हैं, जम्मू कश्मीर पुलिस के अधिकारी वहां पर मौजूद हैं जो पूरी जानकारी ले रहे हैं, जांच को आगे बढ़ा रहे हैं। और कुछ ही देर में एयर चीफ के एयरफोर्स के बड़े अफसर वहां पर पहुंचने वाले हैं दिल्ली से एक्सपर्ट टीम के साथ, और वहां पर एक बार फिर से पूरी घटना को देखा जाएगा, उसका जायजा लिया जाएगा और जांच को आगे बढ़ाया जाएगा। हमारे साथ अजय बाचरू हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। अजय, ये बड़ा अपडेट है। एयरफोर्स की तरफ से भी आशंका जताई जा रही है कि ड्रोन का इस्तेमाल किया गया हो सकता है इस धमाके के लिए, और अगर ऐसा होता है तो ये बड़ी चुनौती हो जाएगी क्योंकि वहां तक ड्रोन का पहुंचना और हमें पता नहीं चल पाया। जी बिल्कुल सही बात कह रहे हैं आप आदर्श। बहुत बड़ी चूक मानी जाएगी कि अगर ड्रोन से ड्रॉपिंग होती है। दरअसल जो एजेंसियां जांच में लगी हुई है इस धमाके की, वो लगातार इस बात से इनकार नहीं कर रही है कि एक आतंकी एंगल हो सकता है। लेकिन साथ में सबसे बड़ा सवाल या निशान ये जो मेरे पीछे आप एयरफोर्स स्टेशन देख रहे हैं, यहाँ पर उस एरिया तक, उस टेक्निकल एरिया तक पहुँचना नामुमकिन है जहाँ पर ये धमाका हुआ है, क्योंकि वो काफ़ी हाई प्रोफाइल और सिक्योरिटी वाला इलाका है। वहां पर हर एक एयरफोर्स के अफसर और जवान की भी जाने पर पाबंदी है। वहां पर वही लोग जा सकते हैं जिनका वहां काम हो या जो वहां पे तैनात हो। ऐसे में बम लेकर जाना वहां पर लगभग नामुमकिन है। ऐसे में अब सुरक्षा एजेंसियां लगातार इस बात को भी देख रही हैं कि कहीं ना कहीं ये एयर ड्रॉपिंग ना हुई हो, ये ड्रोन से जो है ड्रॉपिंग ना कराई गई हो उस बम की जिसमें विस्फोट हुआ है। सुरक्षा एजेंसियां इस बात को लेकर भी अब जांच कर रही है कि ये 2 ड्रोन हो सकते हैं जो इस एयरफोर्स स्टेशन में आए हैं, जिन्होंने ये ड्रॉपिंग की है, जिसके बाद ये धमाका हुआ है। लेकिन ऐसे में आदर्श सबसे बड़ा सवाल ये, क्योंकि ये टेक्निकल एरिया है, यहाँ पर जितने भी वीवीआईपी जम्मू में आते हैं वो इसी टेक्निकल एरिया में लैंड होते हैं। जितनी भी फ्लाइट्स दूसरे राज्यों से जम्मू में आती है वो यहीं लैंड होती हैं। तो ऐसे में यहाँ पर जो सिस्टम लगा है एयर एक्टिविटी
को मॉनिटर करने के लिए वो काफ़ी हाई एंड पर लगा है, काफ़ी बड़ा सिस्टम लगा है। ऐसे में ड्रोन एक्टिविटी अगर वो सिस्टम उस ड्रोन एक्टिविटी को डिटेक्ट नहीं कर पाता है तो ये अपने आप में बहुत बड़ी चूक है, बहुत बड़ी चूक है। और ऐसे में वो चूक वहाँ उस स्टेशन पर होती है जो अति संवेदनशील एयरफोर्स स्टेशन है, क्योंकि बॉर्डर से सटा हुआ एयरफोर्स स्टेशन है। पाकिस्तान लगातार यहाँ पर अपनी ड्रोन की गतिविधियों को अंजाम देता रहा है, जिसकी मॉनिटरिंग यहाँ से होती है। उसी स्टेशन के ऊपर अगर ड्रोन ड्रॉपिंग करता है और स्टेशन में पता नहीं लगता, ये अपने आप में काफ़ी गंभीर विषय है, बड़ा सवाल है। आदर्श अजय, एक चीज और समझना चाहेंगे, एयरफोर्स की तरफ से जो जानकारी दी गई उसमें कहा गया कि एयर ट्रैफिक सिग्नल बिल्डिंग जो है वो संभावित टारगेट था, लेकिन उसके बगल में ये हेली डिस्क्लोजर बिल्डिंग थी जिस पर ये धमाका हो गया। तो क्या एक तरीके से वहां पर उस पूरे इलाके में एयरफोर्स की पूरी मूवमेंट को ठप करने की कोशिश थी? कुछ इस तरह की बात उनकी तरफ से कही गई? जी बिल्कुल, देखिए जहाँ पर ये धमाका हुआ है वो टेक्निकल एरिया है और वहाँ पर हैंगर्स हैं। उन हैंगर्स में जितने प्लेन्स को रखा जाता है या हेलीकॉप्टर्स को, वो हैंगर्स के पास आकर ये गिरा है एक बम, और दूसरा बम जो है वो खुले में गिरा है। ऐसे में देखिए टेक्निकल एरिया को टारगेट करना ये अपने आप में बड़ी मंशा हो सकती है उन आतंकियों ने जिन्होंने इसको अंजाम दिया है, क्योंकि टेक्निकल एरिया में जो एयर ट्रैफिक मॉनिटरिंग सिस्टम है वो भी लगा है। मैंने पहले ही अपने दर्शकों को बताया, यह बहुत हाई सिक्योरिटी रिस्क वाला जोन है, यहाँ पर हर किसी के जाने की जो है अनुमति नहीं है। ऐसे में अगर ये टारगेट जो था, जैसे बताया जा रहा है कि जो एयर सिग्नल मॉनिटर करता है, ट्रैफिक मॉनिटर करता है, अगर वहाँ पर इस तरह की कार्रवाई को अंजाम दिया जाता है, वहाँ पर नुकसान होता तो बहुत बड़ी बात हो सकती है, क्योंकि पूरा एयर कंट्रोल जो है जम्मू कश्मीर का वो यहीं से मॉनिटर होता है। जम्मू का कम से कम यही मॉनिटर होता है। जो आईबी और एलओसी है वहाँ पर जो एयर एक्टिविटी है वो भी यहीं से मॉनिटर होती है। तो ऐसे में मंशा बड़ी आतंकियों की कि उस जगह को टारगेट करने की जहाँ से पूरा एयर कंट्रोल होता है। और अब जो है ड्रोन वाले एंगल पर जो है वो जांच को आगे बढ़ाया जा रहा है, और ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। इस पर जांच को आगे बढ़ाया जा रहा है, जो शक जताया गया है, और अगर ऐसा होता है तो ये चिंता बढ़ाने वाली बात है। सुरक्षा एजेंसी को एक बार फिर से सारी चीजों को रिव्यू करना पड़ेगा। बहुत धन्यवाद आपका अजय, आप नजर बनाकर रखें, लगातार अपडेट लेते रहेंगे आपसे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।